नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर अवश्य करें। अररिया की बेटी की ससुराल में दर्दनाक हत्या, देवर ने चाकू से किए 12 बार। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। अररिया की बेटी रीमा देवी की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ये हृदय विदारक घटना पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र की लाइन बस्ती में हुई, जहां रीमा को उसके ही देवर ने चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। रीमा ओमनगर अररिया निवासी टुनटुन राय की बेटी थी। लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी केशव मंडल से हुई थी। घटना के वक्त वह गर्भवती थी और घर में अकेली थी। सुबह के समय रीमा के देवर सूरज कुमार ने उस पर बेरहमी से चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार इतने गहरे थे कि रीमा के गले, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर करीब 12 घाव पाए गए। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। हत्यारे सूरज ने पुलिस के समक्ष दावा किया कि रीमा और उसके पड़ोसी उसे जहर देकर मारने की साजिश कर रहे थे। इस शक के चलते उसने इस नृशंस कृत्य को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। रीमा के पति केशव मंडल, जो उस समय काम के सिलसिले में बाहर थे, इस घटना से स्तब्ध हैं। उन्होंने बताया कि रीमा बेहद खुशमिजाज और मिलनसार थी। वहीं घटना के बाद मृतका के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अररिया के जनप्रतिनिधियों ने इस जघन्य अपराध पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व वार्ड पार्षद संजीव पासवान, वार्ड 16 के प्रतिनिधि ओम प्रकाश सोनू और सांसद प्रदीप कुमार सिंह के भाई मनोज कुमार सिंह ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी को स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी देने की मांग की है। यह घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर दिए गए बयानों को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है। जहां एक और सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म होने का संकेत देती हैं। इस तरह की हत्या जो की गई है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? हत्या तो बहुत ही संगीन जुर्म किया कि एक हत्या नहीं, दो हत्या है और इस पर बहुत कड़ी से कड़ी सजा इसको मिलना चाहिए। जो कि बच्ची 1.5 साल पूर्व ही शादी इनका हुआ था और बहुत ही अच्छे से शादी हुआ था कि धूमधाम में ओमनगर में शादी लगा था कि हाँ शादी हुआ है कोई, और इतना करने के बाद भी बच्ची का कल हत्या हुआ। बहुत ही दर्दनाक। किस तरह से हत्या किया गया, कुछ जानकारी है क्या? हम लोग को तो पता चला कि चाकू गोद के मारा गया है इसको। चाकू गोद के मारा गया है? चाकू से बार बार कई बार उस पर वार हुआ है। क्या मांग करेंगे आप? मांग तो यही करेंगे, बहुत ही कड़ी इसको सजा मिलना चाहिए। उसको फांसी भी कम लग रहा है कि साले उसको गला करके ही मारना चाहिए। क्या परिचय हो आपका? राजेश पासवान, वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि, ओमनगर वार्ड नंबर 8। इस तरह की घटना से आप किस तरह से देखते हैं? ये घटना जो है ये पता चली है, ये तो दिल दहला देने वाली घटना है कि अभी पिछले साल जो है उसकी शादी की गई थी और इस तरह निर्मम हत्या उसकी कर दी गई है और पूरे परिवार जो है मिल कर के हत्या किए हैं। और जैसा कि अभी सांसद जी के भाई बता रहे थे कि जो मुजरिम पकड़ा गया है और वो कह रहा है कि 1-2 महीना पहले जहर देने की कोशिश की, तो कोई भी जब मुजरिम पकड़ा जाता है तो अपने पक्ष में कहता है। ये जानबूझ करके सोची समझी जो है यह हत्या है। ये जो है दहेज या किसी अन्य मामले में नहीं देने के कारण जो है ये, और वो एक हत्या नहीं है, डबल हत्या है। जैसा कि पता चला है कि ये बेटी जो है वो माँ बनने वाली थी। ये एक हत्या नहीं, ये 2 हत्या है। इसीलिए सुशासन बाबू की सरकार है और हम मांग करते हैं कि अविलंब और जो इसमें संलग्न है सबको पकड़ा जाए और सबको फांसी की सजा दी जाए। एक हत्या नहीं, डबल हत्या के जुर्म। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओम प्रकाश सोनू, वार्ड नंबर 16, पार्षद प्रतिनिधि। क्या मामला सर बताएंगे? मामला देखिए, 1.5 साल समथिंग पहले शादी जो है टुनटुन राय अपनी बेटी का बहुत ही धूमधाम से उस लड़के से करवाया। हम लोग इस शादी में उपलब्ध भी हुए। बाद में कल अचानक पता लगा, हमको फ़ोन आया कहीं से कि उनकी लड़की रीमा जो है छत पर से गिर गई। तो हमारा एक भाई है सदर अस्पताल अररिया पूर्णिया में, हमने उसको फ़ोन करके पूछा कि क्या स्थिति है, मामला है वहाँ पे एक लड़की जो है अररिया की है, वो देखिए तो छत से गिरी है। वो जाके जब देखा तो वो बताया हमको फ़ोन पे कि भैया ये तो यहाँ पे लगता है कोई मारपीट का मामला है। जब इस तरह बात सुने तो हम लोग फिर यहाँ से पर्सनली हम निकल गए फिर पूर्णिया। वहाँ जाके देखे तो सारा मामला हम जब चारों तरफ से छानबीन किए, उसके घर तरफ से भी लोगों से हम ये लिए तो पता लगा कि
जो मृतका है उसकी उसके सास के साथ हमेशा शादी के 2-3 महीना के बाद से ही अनबन चालू था। इसके बाद उसका जो देवर है वो देवर उसके ऊपर जो रिएक्शन लेता था, माने कि एक नौकरानी जैसे खटती है उस टाइप से देवर उसके साथ बिहेव करता था। इससे तंग होकर के कल पता लगा कि ये लोग 2 महीना कहीं बाहर भी रहा और परसों जो है अपने घर पे वो गई थी। लड़का जो ज़बरदस्ती बोला कि नहीं चलो अब माँ के साथ रहेंगे। कल जो है इस तरह का घटना हो गया। मतलब आपका कहने का मेरा कहने का अर्थ यही है कि ये घटना साजिश के तहत, इसमें वो लड़का जिसका नाम हम नहीं जान रहे हैं जो हत्या किया, वो उसका भाई, जो लड़की का पति, लड़की का सास और लड़की का ससुर, ये चारों और 1-2 आदमी और एक्स्ट्रा है। हाँ, हम वहाँ पे हम जो कल स्टेटमेंट ले रहे थे उसके बाप इसके ससुर से, तो 1-2 लड़का हमको वहाँ पे टोका था जिसमें हम गुस्साए भी थे। लेकिन मेरा यही मानना है कि ये साजिश के तहत 12 बार चाकू का वार किया गया है। हाँ, तो ये अकेले एक आदमी का काम नहीं है, इसमें सारा परिवार, इसका जो है लड़का का सारा परिवार मिला हुआ है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजीव कुमार पासवान, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि ओम नगर, वार्ड नंबर 8 अररिया, वर्तमान नगर अध्यक्ष भाजपा SC/ST मोर्चा अररिया। ये जो घटना आपके घर के बगल में जो घटना घटी है इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे पड़ोसी हैं, टुनटुन भैया जी नाम है, टुनटुन राय। इनके बेटी की शादी लगभग 1.25 साल या 1.5 साल होने जा रहा है। और कल ही मुझे पता चला और आज भी मैंने देखा कि 12 बार जो है चाकू जो है उसके शरीर में जो है मारा गया। यहाँ तक कि 7-8 महीने का बच्चे थे, रीमा के बदन में बच्ची थे, वो पल रहा था, 7 महीने का बच्चा था। उसका यूट्रस में जो डैगर जो मारा गया तो यूट्रस भी उसका बाहर आ गया। और जो 7 महीने का जो बच्चे उसके शरीर में था, उस बहना के शरीर में उसका हाथ भी जो है कट गया उस बच्चे का। यानी रीमा का तो मर्डर हुआ ही, उनके साथ साथ जो 7 महीने का जो बच्चे था, ये बहुत अफसोस की बात है जो उस बच्चे का भी मर्डर हो गया। और एक मर्डर नहीं, ये 2 मर्डर हुआ। और वो बच्चा उनकी माँ के गोद में पल रहा था। 7 महीने का बच्चे का हत्या होना ये बहुत दुर्भाग्य है। और ये जितना भी घटना हुई है, मुझे पता लगा कि कुछ ससुराल वाले से कुछ मांग किया था ससुर जी से कि ये रुपया तुम इतना और लाके दो और नहीं तो तुम्हारी बेटी की हत्या होगी। तो सारी बातों का मैंने तहकीकात किया और टुनटुन भैया जी से भी हमने बात किया, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ कुछ जो है ये ससुराल वाले मांग किया है हमारे दामाद बाबू। तो ठीक है, तब तक हम इंतज़ाम भी कर रहे हैं, जब इंतज़ाम होगा तभी तो हम ले जाके देंगे। इसके बीच में पता चला कि इसकी हत्या हो गई और 1-2 बार चाकू नहीं, इन बहना के साथ 12 बार चाकू मारा गया है। पेट में भी मारा गया है, गला भी इसका काट दिया गया है। मतलब बुरी तरीक़ा से इनकी हत्या हुई है और इस हत्या में सभी लोग संलग्न हैं। इससे जाहिर होता है कि इनके पति भी संलग्न हैं, इनके ससुर भी संलग्न हैं, इनके सास भी संलग्न हैं। यानी पूरा ऑल फैमिली का ये प्लानिंग बना करके जो है ये हत्या हुई है। और जब हत्यारों को जब पकड़ा गया, जब मैंने मोबाइल पर देखा, फेसबुक व्हाट्सएप में देखा कि हत्यारे क्या जवाब दे रहा है, तो वो अपने बयान में कह रहा है कि ये हत्याएं इसलिए मैंने किया कि ये लड़की जो है, ये हमारी भाभी जो है, 2-4 महीना पहले हम लोगों को जहर खिलाने का प्रयास किया। लेकिन हम लोगों का मानना है कि अपने बचने के लिए, अपने बचाव के लिए जो हत्यारा है वो इस तरह का बयान दे रहा है। ऐसे हत्यारों को वो हम लोग कानून के हवाले उनको कर दिए हैं। अब कानून अपना फैसला करे और हम लोगों का मांग है कि इनको फांसी का सजा हो। ऐसे हत्यारे
अगर रहेंगे इस धरती में तो न जाने कितने माँ बहन का ये हत्या करेंगे, ये कहना कठिन है। जबकि उनको अपनी भाभी का हत्या करने में समय नहीं लगा, देर नहीं लगा, तो अब क्या कहा जा सकता है कि वो किनका किनका हत्या करेगा, ये तो कहना कठिन है।